मैं 80 साल का बुढ़ा हूँ, मेरे पास सुविधा शुल्क के लिए पैसा नहीं है। और सरकार कह रहा है, मोदी भी कह रहा है कि पेंशन करेंगे, 10 दिन से और 12 दिन से साल का रोजगार नहीं मिलता है। तो आप ही कहे कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। मैं ऐसा काश्तकार हूँ था कि 10 क्विंटल गेहूं बेचता था और आज 1 किलो गेहूं मेरा पैदा नहीं हो रहा है। इसे तो अंग्रेज का राज भला था, वो तो कहता था कि खेती रक्षा करो। अब इतनी खेती में 100 नाली जमीन है मेरे पास और आज मोहताज बना हूँ, 1 किलो गेहूं नहीं है मेरे घर में। तो आप ही बताइए, जाएं तो जाएं कहाँ और कैसे जिए हम। उत्तराखंड बनने से और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ के लोगों को नौकरी मिलती थी, नौकरी बाहर के लोगों को मिल रही है। यहाँ के शिक्षित बच्चे बेरोजगार हैं, दर मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी भी नहीं मिल रही है। पहाड़ में कहाँ थी मजदूरी। और सरकार तो कह रही कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहले से ज्यादा विकास हो गया है। हाँ, विकास तो मैं जरूर समझ रहा हूँ कि विकास तो जरूर हो गया है। एक तो आदमी को घर के बाहर निकलने में, खेत में जाने में बघेरा पकड़ रहा है, बघेरा खा रहा है। दूसरे में गौशाले के अंदर गाय बैल हैं, उनको छत तोड़ के चौखट निकाल के बाहर ले जा रहा है खाने के लिए। तो आप ही बताइए, इससे ज्यादा आप ही बताइए कि इससे ज्यादा विकास ने क्या होना है। खेती इतनी थी, दुनिया भर की खेती आज झाड़ी झाड़ी पड़ी है। ये झाड़ी जो है, ये ललटीना झाड़ी जो है, सरकार तो हरा देख रही है। उन्हें तो हरे से मतलब है कि हरा है, हरा भरा है भाई। मगर उन्हें ये, उनके वैज्ञानिकों को ये पता नहीं है कि इनके तले तो कोई ही भी चीज नहीं उग पा रही है। इस पे इतना जाहिर है कि कोई भी चीज इसके तले नहीं उग पा रही है। लैंटेना की, ये लैंटेना घास के तले। मैं 85 साल का बुढ़ा हूँ। अरे कभी मैंने दुनिया भर का अनाज बेचा था इसी खेती में, और इसी खेती को देख रहा हूँ आज 1 किलो अनाज इस खेती में पैदा नहीं हो रहा है। और मेरा ही नहीं, गांव में किसी को पूछ लो, अगर यदि 1/4 भी अनाज पैदा हो जाता मसीकत करके, तो आदमी दर की ठोकरें खाने से वो 1/4 में भी थोड़ी बहुत गुजर कर लेता अपनी। अब लगाइए, आप ही लगाइए, हाथी हुआ 1, बघेरा गुलदार हुआ 2, गूणी हुआ 3, बंदर हुआ 4, सुअर हुआ 5 और तोते हुए 6। अब 6-7 जीव जब इंसान के पीछे पड़ रखे हैं, तो भला इंसान कैसे जिएगा और घर से बाहर भी कैसे निकलेगा। इससे तो ऐसा है, सरकार को जहर देना चाहिए और गरीब जनता को सबको मार देना चाहिए। नेता लोग आते हैं, कहते हैं हमारी लायक कोई सेवा। अरे भाई, तुम्हारी लायक सेवा ही सेवा है। तुम अपने मजे लूट लो 5 साल तक, वोट हम दे ही देंगे और बाकी गरीब के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इमरजेंसी होती है, कुछ होता है, मगर कोई ठिकाना नहीं है। अब जब इमरजेंसी हो जाती है तो ड्राइवर भी इगने के चौगने मांगते हैं और घर का नजदीक का हॉस्पिटल जो है वो सुनसान पड़ा रहता है। कहाँ है नजदीक का हॉस्पिटल? नजदीक का हॉस्पिटल है, यहाँ उत्तरचा कहते हैं और भरतनगर कहते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता है। बल्ली, हाँ, भरतनगर। हाँ, वहाँ नहीं है सुविधा, कुछ कोई सुविधा नहीं है। सुबह आता है डॉक्टर और फिर चला जाता है। अच्छा, रात को यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अब मर्ज तो ऐसा है कि बीमारी तो किसी भी टाइम हो सकती है। बीमारी का ये थोड़ी है कि दिन 10 बजे से और 12 बजे तक बीमार रहेगा आदमी और उसके बाद सब अमन चमन सब ठीक हो जाएंगे। भाई बीमारी है वो तो ईश्वर की देन है, वो कभी भी हो सकती है। सही बात है साहब। और पहाड़ों में तो रात में ही ज्यादा संकट है। और पहाड़ों में रात ही में ज्यादा, किसी को सांप काट देता है, कि कोई गिर जाता है रात को अंधेरे में, कोई कुछ हो जाता है, मगर कोई भी ठिकाना नहीं है।
तो हमारे लिए उत्तराखंड बनने से क्या फैसिलिटी हुई? हम तो दुविधा में पड़ रखे हैं। हमारे लिए तो वो ये उत्तराखंड और भी दुख की जड़ बन चुकी है। अभी आजकल उत्तराखंड की सरकार एक प्रोग्राम चला रही है जी, उसका नाम है रेबार। अच्छा। और उसमें सरकार कह रही आवा अपना घर, हाँ, लोगों से अपील कर रही है जो बाहर चले गए हाँ, कि अपने गांव आओ, अपने गांव वापस आओ। हाँ, हाँ। तो उस पर आपको क्या लगता है, वो लोग क्या करेंगे गांव में आके? रोएंगे। ये सरकार की तो सब बकवासबाजी है। मैं कह नहीं रहा हूँ कि मंत्री और विधायक 1 महीने 6 महीने घर में रह के देखें कि खेती कैसी होती है और क्या होती है और क्या फायदा हुआ इसमें और कितना नुकसान हुआ, कितनी तो इसमें लागत लगी और वो लागत लग के कितना नुकसान हुआ। पहले जो लोग गांव में रह रहे उनको तो थामो, पहले उनको तो थामो और अब भी भाग रहे हैं गांव में। मैं कह नहीं रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन आदमी यहाँ से भागता ही नजर आएगा, मगर गांव में कोई बुढ़ा रहेगा, वो घड़ी के अंदर मरा रहेगा। ऐसे समय आने वाला है। हमारी सरकार ने जो ये नियम निकाला है तो बिल्कुल सही नियम निकाला है कि गढ़वाल बिल्कुल चौपट हो जाए। ये खास हमारे नेताओं का कारण है कि गढ़वाल बिल्कुल सफा हो जाए। आपको मालूम है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? ना, मुझे तो पता नहीं है। किस पार्टी की सरकार है? इस पार्टी तो हमने सुना कि जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, हाँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत है मुख्यमंत्री। अच्छा जी। पौड़ी जिले के ही है वो। अच्छा। हाँ, 2-2.5 साल से। हाँ। तो उत्तराखंड की सरकार को अगर हम उत्तराखंड के एक आखिरी आदमी, आम आदमी का संदेश देना चाहेंगे, उस आम आदमी को उत्तराखंड की सरकार से अगर मौका मिलता है अपना संदेश देने का, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं सरकार को? यदि जंगल में बाढ़ हो जाए, खेतों के किनारे बाढ़ हो जाए, तो खेती की थोड़ी बहुत सुरक्षा हो सकती है। आदमी इससे प्लान कुछ कम हो सकता है। और यदि आदमी तो वहीं टिकता है, प्लेन में भी जाओ तो वो फल फूल भी गमले में उगाते हैं। तो ये तो पहाड़ है, इतनी जमीन है, यहाँ फल फूल भी उग सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। आज दिन तक हुए हैं, मगर अब ना के बराबर हो चुके हैं। तो जो सरकार की सुविधा थी, वो सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है खेती बाड़ी के लिए। आपका कहना है कि खेती बाड़ी पर ही सरकार को अपना मुख्य फोकस करना चाहिए? जी हाँ। आदमी तभी टिकता है जिस जगह में है। अरे अगल बगल पहले तो बाहर जमीन करनी चाहिए, नहीं तो अगल बगल खेत मकानी के अगल बगल भी जब सुअर नहीं रखता है, रात शाम को वो रात को उधेड़ के फेंक देता है। भालू इतना खतरनाक है कि रात आदमी बाहर नहीं निकल, जिसका लेटरिन बाथरूम घर के अंदर नहीं होगा, उससे बाहर आने में भी बड़ी दिक्कत होती है। इतनी घनी झाड़ी हो गई है, ललटेना इतना खतरनाक हो गया कि इससे बहुत ही खतरा पैदा हो गया है। आदमी क्यों नहीं टिक रहा है गढ़वाल में, क्या कारण है, ये उन्हें सोचना चाहिए। है? हमारे इमारती पेड़ क्यों नहीं गांव जंगलों में उग रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। और वैसे कह रहे हैं कि चंद्रलोक तक चले गए हैं, चंद्रलोक तक चले गए। अरे भाई, चंद्रलोक की मत सोचो, मगर इस ललटेना को खत्म तो करो।